अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो समाज में मुझे आदर मिलेगा और मेरे नाम के साथ जी या पंडित जी जोड़ा जाएगा। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे देश के किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में घर मिलने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे पब्लिक प्लेस जितने भी स्पेसेस हैं वो मेरे लिए खुले रहेंगे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। देश भर में हर जगह मेरी सांस्कृतिक अभिरुचि का भोजन परोसने वाले रेस्तरां मिल जाएंगे। आपने देखा होगा शुद्ध शाकाहारी भोजन। अगर मेरे पड़ोसी या को ट्रैवलर को अचानक मेरी जाति का पता चल जाए तो इसकी वजह से वह मुझसे नफरत कभी नहीं करेगा, न ही वह मुझे नीची निगाह से देखेगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो brahmanmatrimony.com में अपनी बेटी या बेटा की प्रोफाइल डालने के बावजूद मुझे जातिवादी नहीं माना जाएगा। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो इस बात के काफ़ी मौके हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होने वाले इंटरव्यू बोर्ड में मेरी जाति के लोग जरूर होंगे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ और गरीब हूँ तो भी मेरी इज्जत समाज में बनी रहेगी। एक गांव का एक गरीब ब्राह्मण, कहानियों में ब्राह्मण को हमेशा विद्वान और नीतिवान माना गया है। ये सारी वजहें हैं एक ब्राह्मण के लिए। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे बच्चों के सिलेबस में जो कहानियाँ या किताबें पढ़ने को दी जाएंगी उनमें से ज़्यादातर के लेखक मेरी ही जाति के होंगे। ये ब्राह्मण की उपलब्धि है, उसका आरक्षण है जो उसको जन्म से मिला है। जब मैं भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति या सभ्यता की बात जब भी होगी तो मुझे मालूम होगा कि इसका निर्माण मेरी जाति के लोगों ने किया है और मेरी जाति इसके शिखर पर है। मैं देश के किसी भी तीर्थ स्थान पर जाऊंगा तो वहां मेरे ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे यह आरक्षण प्राप्त है। अगर मैं विदेश जाऊं तो वहां के भारतीय डायस्पोरा में मेरी जाति के लोग बहुसंख्यक होंगे और उन्हें डाइवर्सिटी के सिद्धांत के तहत एशियन कैटेगरी में होने का लाभ भी मिल रहा होगा। ये हर लोगों को मिलता है। लेकिन अमेरिका या यूरोप में डाइवर्सिटी प्रोग्राम के कारण काम मिलने के बावजूद मुझे कम टैलेंटेड नहीं माना जाएगा, न ही मैं खुद को कम टैलेंटेड मानूंगा क्योंकि मैं तो ब्रह्मा के यहाँ से ही ये सारी चीज़ें और टैलेंट लेकर के पैदा हुआ हूँ। भारत में डाइवर्सिटी और अफर्मेटिव एक्शन का मैं विरोध करूँगा, इसके बावजूद मुझे जातिवादी नहीं माना जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम पर जो कुछ सुना जा रहा है उसमें ज़्यादातर मेरी जाति से संबंधित होगा। मुझे मंदिरों में पुजारी होने का 100% आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद मैं आसानी से संवैधानिक आरक्षण का विरोध कर सकता हूं। जब मैं बोलूंगा तो लोग मेरे सरनेम के कारण डिफॉल्ट के तौर पर मान लेंगे कि मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, बेशक उस विषय पर मेरा ज्ञान शून्य हो। मुझे देश की 85% बहुजन आबादी के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो भी मुझे पूरे भारतीय समाज का जानकार माना जाएगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। मेरी देशभक्ति स्वयं सिद्ध है और मेरी जात के लोगों के विदेश का जासूस होने को मेरी जाति से जोड़कर नहीं देखा जाएगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। राष्ट्र की मुख्य धारा का मैं जन्मना सदस्य हूं। प्राइवेट सेक्टर, विशेषकर आईटी सेक्टर में मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि मेरी जाति के लोग वहां के ज़्यादातर शीर्ष पदों पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद मैं खुद को जातिवादी नहीं मानूंगा। मैं पिछड़ी और दलित जातियों के हक में बोलूंगा तो मुझे मानवतावादी और लोकतांत्रिक माना जाएगा, लेकिन यही काम पिछड़ी और दलित जातियों का कोई आदमी अगर करता है तो उसको जातिवादी करार दिया जाएगा। जब मैं न्यूज़ चैनल खोलूंगा तो स्क्रीन पर खबर पढ़ने वाली या वाला विशेषज्ञों में भी ज़्यादातर लोग मेरी ही जाति के होंगे। किसी भी विषय पर बहस में ऐसा समय शायद ही कभी होगा जब स्क्रीन पर मेरी जाति का कोई सदस्य न हो।
अखबारों में ज़्यादातर लेख मेरी जाति के लोगों द्वारा ही लिखे होंगे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की सेफ मेरी जाति के लोगों की लिखी किताबों से भरी होंगी। मैं बेवकूफ़ी भरी हरकत कर सकता हूँ और इसके लिए मेरी जाति को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं इस बात के लिए खुद को महान मान सकता हूँ कि मैंने दलित के साथ खाना शेयर किया है या मैं किसी की शादी में गया था। इस बात को मैं अपने जातिवादी न होने के प्रमाण के तौर पर पेश कर सकता हूँ। अगर हॉस्टल में मेरी रूममेट दलित या ओबीसी है तो मैं इसे अपने जातिवादी न होने के सबूत के तौर पर पेश कर सकता हूँ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने कोई अपराध किया है तो इस बात के चांस हैं कि उच्च न्यायपालिका में मेरा केस मेरी ही जाति का कोई जज सुन रहा होगा। अगर मैं अपराधी हूँ तो इस वजह से मेरी जाति को अपराधी नहीं कहा जाएगा और न ही मेरे अपराध से मेरी जाति को जोड़कर देखा जाएगा। मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण प्रिविलेज पर लिखी मेरी थीसिस छप जाएगी और उस रिसर्च जर्नल के संपादक बोर्ड में कई सदस्य मेरी जाति के होंगे। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए निजी स्पैन। थैंक यू।